आज हम देखने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब एक ही जगह पर है जो फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसा फ्लूइड। तो फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज हम इस लेसन की एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम जब फ्लूइड का स्टडी करते हैं या हम फ्लूइड की या फ्लूइड डायनामिक्स में भी हम जब फ्लूइड के फ्लो को देखते हैं या फ्लूइड डायनामिक्स में हम या फ्लूइड स्टैटिक्स में हम जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका फ्लो इररोटेशनल और स्टेडी फ्लो होता है। मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधे से फ्लो होता है और वो नॉन विस्कस होता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता और वो शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता। आई होप आपने शीयर स्ट्रेस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप यूट्यूब पर जाकर पढ़ सकते हैं। शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता, इसका मतलब लेट्स से ये वाटर ड्रॉप ज़मीन पर है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसा पुश करते हैं तो वो ऐसा यहाँ बह जाएगा। तो मतलब ये रेजिस्ट नहीं करता, वो शीयर स्ट्रेस ले लेता है। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक या अपथ्रस्ट फोर्स नाम का एक फोर्स होता है। जब आप किसी लेट्स से जब अगर कोई कंटेनर में एक अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ तक है और यहाँ कुछ बॉडी है, तो उस बॉडी पर ऊपर की तरफ जो फ्लूइड की वजह से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसे अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है रो वी जी। तो ये है अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अपथ्रस्ट फोर्स मतलब क्या है? जो वेट जब जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाता है वो लिक्विड का जितना वेट डिस्प्लेस करता है उतना ही अपथ्रस्ट उस पर लगता है और वो इक्वल होता है रो वी जी के बराबर। तो ये एक क्विक रिवीजन है, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगली बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है और वो है प्रेशर। जब कोई चीज़ लिक्विड के अंदर होती है या वो चीज़ लिक्विड में जितना डीप जाती है उतना ज़्यादा प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पर लगना शुरू होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता हो तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमें ध्यान में रखना ही है। तो अगर वो फोर्स अपॉन एरिया आप लिक्विड की टर्म्स में जानेंगे तो लिक्विड के अंदर जो कुछ ऑब्जेक्ट होती है उसका फॉर्मूला है उसका प्रेशर है P0 प्लस H रो G। तो एक्चुअली ये P0 ये लिक्विड की वजह से होने वाला फोर्स नहीं होता, ये P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये H रो G जो होता है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। यहाँ लिखा है उसे गेज प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो सिर्फ लिक्विड की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स मतलब गेज प्रेशर। तो ये था प्रेशर के बारे में। तो अब हम जाएंगे प्रेशर की या प्रेशर नापने की कुछ डिवाइसेस की तरफ। तो प्रेशर नापने वाली कुछ डिवाइसेस हमें सिलेबस में है, उनमें से एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज़ होता है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर कुछ बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मर्क्यूरी बैरोमीटर एक सिंपल सा सेटअप है। लेट्स से ये ऐसी एक
टेस्ट ट्यूब है उसमें फुल मर्क्यूरी भरा हुआ है, और अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को एक मर्क्यूरी भरे हुए प्लेट में अगर उल्टा कर देते हैं, यानी कि वो अरेंजमेंट कुछ ऐसी दिखेगी। अगर यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है और यहाँ वो टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी और यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है उसमें, तो जब भी आप उस टेस्ट ट्यूब को ऐसा रख देंगे तो कुछ देर बाद वो मर्क्यूरी का लेवल कुछ यहाँ तक आ जाएगा। मतलब वो मर्क्यूरी की लेवल ऐसे यहाँ तक आ जाएगी। ओके, तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और ये जो हाइट होगी, एक्सक्यूज मी, और ये जो हाइट होगी, ये मर्क्यूरी की हाइट जो होगी वो होगी 0.76 मीटर्स। तो इस इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा गया था, और इसमें मर्क्यूरी इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि एक तो ये इस टेस्ट ट्यूब से वगैरह चिपकता नहीं है, और दूसरी बात ये वेपराइज वगैरह नहीं होता। और अगर हम इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर हम इसकी बजाय वाटर यूज़ करते तो हमें काफ़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल करता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर एच रो जी इस फॉर्मूले से नापा जाता है। तो जब ऐसे मर्क्यूरी नीचे आता है तो इसमें जो एच रो जी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है। इसलिए हमें ये जो मर्क्यूरी नीचे आता है उससे हम प्रेशर नाप सकते हैं। तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं इस मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में याद रखने के लिए। उसके बाद आता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है? तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर हम मर्क्यूरी बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज़ करते थे, और अब हमें किसी लिक्विड का प्रेशर नापना है। तो एक ऐसी असेंबली होती है, अगर अज्यूम कीजिए आपके पास ऐसी यूट्यूब होती और आप मर्क्यूरी उसमें पूरा मर्क्यूरी भरते, और अगर इतना मर्क्यूरी भरते तो कुछ वो ऐसा दिखाई देता। तो जब इस यूट्यूब को हम थोड़े एडवांस थिंग पर जाएंगे, तो अगर आप उस यूट्यूब को एक ऐसी तरीके से दूसरे सोर्स से जोड़ देंगे, अगर आप ऐसे उसको जोड़ देंगे, यहाँ लिक्विड है ए, तो ए का प्रेशर जब इस पर आएगा तो जब मर्क्यूरी यहाँ तक था वो मर्क्यूरी यहाँ से डिस्प्लेस होकर ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट से हम जो प्रेशर नापते हैं, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर नापते हैं, वो प्रेशर हमें इस फॉर्मूले से मिल सकता है। इस फॉर्मूले से PA इज इक्वल टू एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एच रो जी उस मर्क्यूरी का प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली होता है। तो ये था ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में। अगला है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। काफ़ी लोगों को ये चीज़ बहुत इजी जाती है, एक बहुत ये इस चैप्टर की सबसे ईजीएस्ट चीज़ होगी। तो अगर आप डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स लेंगे और उसमें एक ही लेवल तक अगर पानी भरेंगे, जैसा यहाँ दिखाया है, तो
सेम हाइट के वाटर कॉलम की वजह से सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा। यही है जैसा कि यहाँ लिखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। किड स्टफ। और अब आगे आता है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप एक लेट्स से एक कंटेनर या एक इनक्लोज सरफेस में कुछ लिक्विड है, तो अगर आप इस लिक्विड पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किसी भी पॉइंट पर या वो प्रेशर किसी भी पॉइंट पर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये है पास्कल्स लॉ। ये काफ़ी समझने में काफ़ी इजी है, उसके एप्लीकेशंस थोड़े आपको डिफिकल्ट जा सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब अगर यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अगर ये इसका और इसका एरिया अलग है, तो अगर इस पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं ऐसे F1 करके, तो ये और ये फोर्स अलग होगा और उसमें जो डिफरेंस होगा या उसमें जो रिलेशन होगा वो ऐसे दिया जा सकता है, F1A1 इज इक्वल टू F2A2। काफ़ी सिंपल है। और इसके बाद आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सरफेस टेंशन दिया जाता है F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसकी डेफिनेशन है सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना भी अगर आप ध्यान में रखें तो इजी कंसेप्ट है। और उस सरफेस टेंशन की जो एनर्जी होती है वो हम dW से डिनोट करता है। तो वो dW होता है इज इक्वल टू F.dx, जो कि इक्वल है T.dA से। ये दोनों इक्वल एक्सप्रेशंस है। ये दोनों dW को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। dW इज इक्वल टू F.dx और dW इज इक्वल टू T.dA। DM मतलब चेंज इन एरिया। और काफ़ी टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारे, एक ड्रॉप होता है उसके काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, या एक ड्रॉपलेट कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं उसका एक ड्रॉप बनता है। तो उस केसेस में आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, 4/3r³ इज इक्वल टू n 4/3r³। ऐसा वो रिलेशन है। और जो सरफेस एरिया होता है उसकी चेंज का फॉर्मूला ये है, 4n/r² माइनस 4πr²। सिंपल है। आप अगर ये फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सेस प्रेशर की तरफ। एक्सेस प्रेशर मतलब ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर है वगैरह। तो ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है चेंज इन P, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू 2T/R। सिंपल। और जो कैपिलैरिटी, और उसके बाद में आता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी को ही कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं काफ़ी बुक्स में, वो चेंज होते रहता है। और कैपिलरी एक्शन की वजह से जो हाइट में चेंज होता है, जो हाइट बढ़ती या घटती है, उसका फॉर्मूला ये है, H इज इक्वल टू 2T cos θ/r⍴g, जहाँ R कैपिलरी का रेडियस होता है। ओके, तो यहाँ तक शायद क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन पर कौन सी चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सरफेस टेंशन पर सोल्यूबल, अगर वाटर में या लिक्विड में सोल्यूबल इम्प्योरिटी मिक्स्ड हो तो सरफेस टेंशन बढ़ता है। अगर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी मिक्स्ड हो तो सरफेस टेंशन घटता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सरफेस टेंशन घटता है। और वो घटने का जो रिलेशन है वो दिया जाता है T इज इक्वल टू T0 - 1 + अल्फ़ा
थीटा से, जहाँ थीटा होता है टेम्परेचर, अल्फ़ा एक कांस्टेंट होता है और टी नॉट ये 0 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेंशन होता है। तो ये था सरफेस टेंशन तक, मतलब ये था फ्लूइड डायनामिक्स का एक फ्लूइड स्टैटिक्स का एक क्विक रिवीजन। तो बस इतना ही है फ्लूइड स्टैटिक्स के। मैं जल्दी ही फ्लूइड डायनामिक्स का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।